समझते एक पिछड़ा का बेटा है, गरीब का बेटा है और उसके लेके लोग परेशान करते। तो मैंने उनको कहा कि फ्लावर पुष्पा मतलब फ्लावर मत समझना, मैं सन ऑफ मल्ला हूँ। ये गलती मत करना कि एक मल्ला के बेटा को तुम पीछे खींच सकते हो। मल्ला का बेटा हमेशा वो मदरी में आप देखते होंगे धारा के प्रवाह वो चलते हैं। पहले मुकेश सहनी को बीजेपी ने दिया झटका। हमारी वो सीट है और हम लड़ रहे हैं। वो जो गठबंधन हुआ था वो जेडीयू और बीजेपी के बीच में हुआ था। अपने कोटे से कुछ सीटें मांझी जी को नीतीश जी ने दी थी और हमने अपने कोटे से दी थी, और क्योंकि बहुत थिन मेजॉरिटी है और ये सीट हमें जीतना है तो इसलिए हमने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। बोचहा से बेबी कुमारी को बनाया उम्मीदवार। कैंडिडेट उतारे ना, कैंडिडेट जहां जहां उतारना है उतारे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला भारतीय जनता पार्टी को नहीं, और इसकी परवाह भी नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। दोनों तरफ से प्रत्याशी है तो जिनको जो इच्छा होगा, जिनको मदद करने होगा वो स्वतंत्र है, मदद करेंगे, हम अपने दम पे लड़ेंगे। फिर मुकेश सहनी को आरजेडी ने दिया झटका। अमर पासवान को आरजेडी ने किया शामिल। कहीं न कहीं राजद और हमारी क्षेत्र की जनता चाहती थी कि जब अगले ने पार्टी ने एनडीए की तरफ से घोषणा कर दी है तो जनता के प्रति जो बाबूजी की लगन समर्पिता थी, और वो पूर्व से भी उपचुनाव यहाँ से 2009 में आरजेडी से जीत चुके हैं, तो मेरा पुराना घर है और लोगों ने यह मुझे आज यहाँ तक इस जगह पे लेके आए हैं। बेबी देवी चुनौती कितनी बड़ी है? बेबी देवी जी मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि क्षेत्र की जनता हमारे साथ है। जीत पक्की है? जी जरूर पक्की है। फिर मुकेश सहनी ने आरजेडी को दिया झटका। आरजेडी का साथ छोड़ मुकेश सहनी के साथ रमई राम। बोचहा सीट के बहाने एनडीए में सियासी आर पार। मुकेश सहनी के लिए मांझी का भी उमड़ा प्यार। मुसाफिर पासवान जी थे, वीआईपी के थे, हम तो समझते हैं कि उनके एवज में उनके ही पार्टी को सीट मिलना चाहिए। बीजेपी को हराने के लिए मुकेश सहनी का वार। आरजेडी मुकेश सहनी के बीच पर्दे के पीछे करार। सियासी शतरंज में किसके मोहरा है मुकेश? जी हां, सियासी शतरंज में किसके मोहरा है मुकेश, क्योंकि सियासी शतरंज तो बिक चुकी है बोचहा उपचुनाव के बहाने, लेकिन सवाल है कि मोहरा अगर मुकेश हैं तो किसके हैं? एक तरफ नीतीश, संजय जायसवाल, बीजेपी, तेजस्वी यादव, किसके मोहरा है? होली खत्म हो गई और सियासत एक बार फिर शुरू हो चुकी है। एमएलसी चुनाव को लेकर पहले से ही गर्म सियासत बोचहा विधानसभा उपचुनाव को लेकर और भी गर्म हो गई है। पहले बीजेपी ने मुकेश सहनी को दरकिनार कर बेबी कुमारी को अपना उम्मीदवार बनाया। इसके बाद वीआईपी छोड़ दिवंगत मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान आरजेडी में शामिल हो गए और आरजेडी के उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं दूसरी तस्वीर, दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर अमर पासवान की, जिसके भरोसे मुकेश सहनी थे, बोचहा विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे। वो अमर पासवान आरजेडी में चले गए और आरजेडी से जो टिकट की आस लगाए बैठे थे रमई राम अपनी बेटी के लिए, वो रमई राम अपनी बेटी गीता समेत कुछ ही देर पहले वीआईपी में शामिल हो गए और गीता कुमारी को वीआईपी उम्मीदवार बनाने का ऐलान मुकेश सहनी ने कर भी दिया। तो ये दो तस्वीरें बता रही है कि बिहार में सियासी समीकरण किस कदर और कितनी तेजी से बदल रहे हैं, बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। आरजेडी और वीआईपी के बीच एक तरह से कैंडिडेट एक्सचेंज हो गए। आरजेडी के कैंडिडेट वीआईपी में, वीआईपी के कैंडिडेट आरजेडी में। निर्णय लिया है श्रीमती गीता कुमारी जी को प्रत्याशी बना। आज पार्टी के सदस्यता समझ लिए हैं और मजबूती से हम लोग यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। आप सबको जानकारी में होगा कि 2020 में
वीआईपी पार्टी मजबूती से वहाँ चुनाव लड़े और जीत भी दर्ज हुआ। एनडीए गठबंधन में रहेगा और आज स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी का निधन के बाद वो सीट खाली हुआ और उस पर आप सबको पता है कि एक वीआईपी पार्टी का हक और अधिकार था वहाँ पे चुनाव लड़ना, लेकिन हमारे एनडीए गठबंधन में साथी ने साथ नहीं दिया तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा और मजबूती से वीआईपी पार्टी लड़ने का निर्णय लिया है और मजबूती से वहाँ पे हम लोग लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। अभी हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, संघर्ष कर रहे हैं और एक बड़ा अनुभवी अभिभावक का सहयोग मिला, आशीर्वाद मिला और आज वीआईपी पार्टी को ज्वाइन किए। इस पार्टी को बहुत आगे तक इनके आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे, ये मैं आशा और उम्मीद के साथ में हूँ और मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। यानी बोचहा उपचुनाव के बहाने सियासी शतरंज बिछ चुकी है। इसमें एक बात तय है कि सियासी शतरंज में मुकेश सहनी मोहरा भर हैं, लेकिन सवाल है कि मुकेश सहनी किसके मोहरे हैं। आखिर कौन पर्दे के पीछे से मुकेश सहनी के जरिए बीजेपी के खिलाफ दांव चल रहा है। सवाल है कि क्या आरजेडी और मुकेश सहनी के बीच पर्दे के पीछे कोई करार भी हुआ है। कई सवाल हैं, जवाब समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। समझते एक पिछड़ा का बेटा है, गरीब का बेटा है और उसके लेके लोग परेशान करते, तो मैंने उनको कहा कि फ्लावर पुष्पा मतलब फ्लावर मत समझना, मैं सन ऑफ मल्ला हूँ। ये गलती मत करना कि एक मल्ला के बेटा को तुम पीछे खींच सकते हो। मल्ला का बेटा हमेशा वो मदरी में आप देखते होंगे धारा के प्रवाह वो चलते हैं। फिल्म लाइन से सियासत में उतरे मुकेश सहनी भले ही आज भी फिल्मी डायलॉग के जरिए खुद को फ्लावर नहीं समझने की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन शायद रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है और ऐसा लगता है कि बिहार की सियासत की रियल लाइफ में मुकेश सहनी को सबने फ्लावर ही समझ रखा है, वो फ्लावर जिसे मुरझाने पर फेंक दिया जाता है। कुछ ऐसा ही मुकेश सहनी के साथ हो रहा है। यूपी चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मुकेश सहनी फायर बनने गए थे, 53 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और चुनाव प्रचार में बीजेपी के खिलाफ खूब आग भी उगला, लेकिन सभी सीटों पर करारी हार हुई तो बीजेपी नेताओं ने खुलकर फ्लावर समझकर एनडीए से बाहर निकालने की बात कहने लगे। तारीख 10 मार्च, यूपी चुनाव के आए नतीजे, मुकेश सहनी की पार्टी की करारी हार, बीजेपी नेताओं का मुकेश सहनी पर वार। आप मांग करते हैं कि उनको पद से हटाया जाए? निश्चित रूप से उनको स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उनमें नैतिकता हो तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। कि यूपी में इतना विरोध किए, उनको नैतिकता हो तो इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों? सो लगता नहीं है बड़े नेता बनने गए थे, उनको इस्तीफा देना चाहिए। हमारा मदन सहनी है, नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। एमएलसी बनाएंगे उनको दोबारा आप लोग? अब तो समय का बात है, अब तो हो गया, उनका इतिहास खत्म है। हमारे पास मदन सहनी है, हमारे पास अर्जुन सहनी है, हमारे पास अजय सहनी है, बड़े बड़े सहनी के नेता। उधर बीजेपी नेता मुकेश सहनी पर सीधे वार कर रहे थे। इधर मुकेश सहनी का दिल बीजेपी के धुर विरोधी लालू यादव के लिए धड़कने लगा। मुकेश सहनी ने खुलकर कहना शुरू कर दिया, लालू उनके दिल में बसते हैं। तारीख 12 मार्च, रांची में मुकेश सहनी का बयान, लालू उनके दिल में बसते हैं। मैंने लालू जी को कहा कि मेरे दिल में रहते हैं, तो मैंने बहुत सारा नेता को देखा उनके बारे में टिप्पणी कर रहे थे। वो लोग टिप्पणी कर रहे थे जो लोग लालू जी को उंगली पकड़ के राजनीति में आगे आए। तो इसलिए वैसे लोगों को कहूँगा कि लालू जी हमेशा हमारे दिल में रहें। अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं मानता हूँ, ऐसे नेता को रास्ते पे मैं चलने का काम करता हूँ। भले मेरी राजनीति अलग अलग है और जिस रोज मेरा साथ होगा तो उस रोज एक हो सकता है। एनडीए में रहकर ही मुकेश सहनी का दिल न सिर्फ लालू के लिए धड़कने लगा, बल्कि मुकेश सहनी ने तेजस्वी को 2.5 साल के सीएम के फॉर्मूले की शर्त पर समर्थन का भी ऑफर दे दिया। तारीख 17 मार्च, मुकेश सहनी का तेजस्वी को ऑफर, 2.5 साल सीएम की शर्त पर समर्थन। आज मेरी लड़ाई है कि संपूर्ण बिहार में पिछड़ा का बेटा, दलित का बेटा सब मिलकर राज करे। तेजस्वी का है कि मैं अकेले मुख्यमंत्री बनूं, बाकी कोई ना बने। तो जब तक उनके सोच में मेरे सोच में फर्क रहेगा, उस रोज हम लोग दूर रहेंगे। जिस रोज वो चाहेगा कि 2.5 साल का सीएम हम बनते हैं और 2.5 साल का सीएम निषाद का बेटा बने, उस रोज काम हो सकता है, एक साथ में हो सकते हैं। और जिस रोज वो 5 साल का सीएम अकेले बनने का सोच रखेगा, तो शायद पिछड़ा का बेटा क्यों उनके साथ जाएंगे। इस बीच वीआईपी की टिकट पर जीते मुसाफिर पासवान के निधन पर खाली हुई बोचहा सीट को लेकर उपचुनाव की सरगर्मी भी तेज थी और होली के एक दिन पहले बीजेपी ने मुकेश सहनी को झटका देते हुए अपना उम्मीदवार उतार दिया। बीजेपी ने बेबी कुमारी को उम्मीदवार बनाया, जिस पर मुकेश सहनी ने तंज कसते हुए बीजेपी को होली का तोहफा देने के लिए धन्यवाद करते हुए ट्वीट किया। वहीं मुकेश सहनी ने भी बोचहा से लड़ने का ऐलान किया, जिस पर बीजेपी नेताओं ने भी पलटवार किया। तारीख 18 मार्च, बोचहा सीट से बीजेपी ने उतारा उम्मीदवार, वीआईपी की सीट पर बेबी कुमारी को बनाया कैंडिडेट।
मुकेश सहनी ने भी लड़ने का किया ऐलान। दोनों तरफ से प्रत्याशी है, तो जिनको जो इच्छा होगा, जिनको मदद करने होगा, वो स्वतंत्र है, मदद करेंगे। हम अपने दम पे लड़ेंगे। कैंडिडेट उतारे ना, कैंडिडेट जहाँ जहाँ उतारना है उतारे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला भारतीय जनता पार्टी को नहीं, और इसकी परवाह भी नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। हमारी वो सीट है और हम लड़ रहे हैं। वो जो गठबंधन हुआ था वो जेडीयू और बीजेपी के बीच में हुआ था। अपने कोटे से कुछ सीटें मांझी जी को नीतीश जी ने दी थी और हमने अपने कोटे से दी थी, और क्योंकि बहुत थिन मेजॉरिटी है और ये सीट हमें जीतना है, तो इसलिए हमने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। हालांकि इस बीच मुकेश सहनी सीएम नीतीश से भी मिले, बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलने के लिए दिल्ली तक की दौड़ लगाई, लेकिन कुछ खास सफलता हाथ नहीं लगी। हालांकि एनडीए के ही नेता जीतन राम मांझी का समर्थन जरूर मुकेश सहनी को मिला। मांझी ने खुलकर बोचहा सीट वीआईपी को मिलने की वकालत की। तारीख 17 मार्च, मुकेश सहनी को मिला मांझी का समर्थन, बोचहा सीट वीआईपी को मिलने की वकालत। मुसाफिर पासवान जी थे, वीआईपी के थे। हम तो समझते हैं कि उनके एवज में उनके ही पार्टी को सीट मिलना चाहिए। वहीं जब सहनी दिल्ली में मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान को उम्मीदवार बनाने की तैयारी में जुटे थे, ठीक उसी वक्त पटना में अमर पासवान आरजेडी कार्यालय पहुंचे, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से मुलाकात की और आरजेडी की सदस्यता ले ली। अमर पासवान ने दावा किया कि आरजेडी के टिकट पर बोचहा से वो चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ दिल्ली में मुकेश सहनी खुद को अनजान बताते रहे। तारीख 21 मार्च, अमर पासवान ने थामा आरजेडी का दामन। अमर पासवान को उम्मीदवार बनाने के मूड में थे मुकेश। कहीं न कहीं तो देखा जाए तो बीजेपी ने ही धोखा दिया, क्योंकि उन्होंने पहले ही एनडीए गठबंधन और वो भी वीआईपी की सीट थी, तो यह मैं मान के चल रहा था और लोगों के प्रति भी यह पूरी भावना थी कि उनके ही परिवार में से किसी एक को टिकट मिलेगी, लेकिन उन्होंने अकेले फैसला लेकर के अपना यह स्वरूप दिखाया और कहीं ना कहीं हमें ये दलित को दरकिनार करने का काम किया। मुकेश सहनी का क्या रोल रहा? मुकेश सहनी जी ने यहाँ पे अपना कोई स्टैंड नहीं दिखाया। आज 21 तारीख हो गई, उन्होंने उनको कुछ हमारे प्रति और अपने पार्टी के प्रति बताना चाहिए था, लेकिन अब बहुत ही कम दिन बचा है, 2 दिन ही मात्र नॉमिनेशन का बचा है, लेकिन आज भी देख सकते हैं कि कोई बयान नहीं आया। मजबूती से हमने कहा कि मुसाफिर पासवान जी का सीट है, तो हम उन परिवार के साथ हमेशा खड़ा हैं। अगर उस परिवार से अगर चुनाव लड़ना चाहेंगे तो 1% भी ना नहीं है, पहले से क्लियर है। हाँ, उनको स्वतंत्र है, अगर वो कहीं चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे तो फिर वो निर्णय उनको लेना है, और किसी और पार्टी में भी चुनाव लड़ना है तो उन्हीं को निर्णय लेना है, तो उस पर हम कोई दबाव नहीं देंगे। हमारा शुभकामना उन परिवार के साथ पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। उस परिवार के साथ शुभकामना। बाकी वो चुनाव लड़ना है, रहा कि हम वहाँ पे मैदान में वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ना है, अपने लिए लड़ना है और अपने जीतने के लिए लड़ना है, और वहाँ पे मजबूती से वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, जीतेंगे। इस बात का भी हम आपको पुष्टि कर रहे हैं। दूसरी तरफ खबर यह है कि बोचहा से कई सालों तक विधायक रहे आरजेडी नेता रमई राम मुकेश सहनी के साथ जा सकते हैं। रमई राम अपनी बेटी गीता कुमारी के लिए टिकट के जुगाड़ में हैं। अगर गीता कुमारी को मुकेश सहनी उम्मीदवार बनाते हैं तो वीआईपी और आरजेडी के बीच एक तरह से उम्मीदवारों का यह एक्सचेंज होगा। ऐसे में सवाल है कि क्या यह सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है? क्या मुकेश सहनी बोचहा उपचुनाव में बीजेपी को हराने के लिए पर्दे के पीछे तेजस्वी के साथ मिलकर करार किया है, या फिर पर्दे के पीछे एनडीए का ही कोई है जो बीजेपी को हराना चाहता है? एक बात तो साफ है, बोचहा उपचुनाव के बहाने बिछे सियासी शतरंज का मोहरा है मुकेश सहनी, लेकिन किसके मोहरा है इसका जवाब आने वाले दिनों में पता चल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। यानी बोचहा उपचुनाव को लेकर लड़ाई अब साफ हो गई है। बेबी कुमारी बीजेपी से कैंडिडेट, आरजेडी से कैंडिडेट हो सकते हैं अमर पासवान, और वीआईपी से कैंडिडेट गीता कुमारी जो रमई राम की बेटी है। लेकिन सवाल अभी भी ये अनसुलझा है कि किसके मोहरा है मुकेश सहनी। इसे समझने के लिए पिछले 10 दिनों में क्या क्या हुआ ये समझिए, और अपने आप उस टाइमलाइन में आपको जवाब मिल जाएगा। जरा बारी बारी से समझिए। तारीख 10 मार्च को यूपी चुनाव के नतीजे आते हैं। यूपी चुनाव में 53 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे मुकेश सहनी ने, और करारी हार हुई, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने मुकेश सहनी पर वार किया। 12 मार्च को फिर रांची पहुंचते हैं मुकेश सहनी। लालू यादव कहते हैं कि दिल में बसते हैं। 17 मार्च को तेजस्वी को ऑफर देते हैं कि 2.5 साल सीएम की शर्त पर समर्थन हम दे सकते हैं।
फिर 18 मार्च को बीजेपी ने झटका दिया, बोचहा सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार उतार दिया। वीआईपी की सीट पर बेबी कुमारी को उम्मीदवार बनाया। वीआईपी की सीट बोचहा थी। 17 मार्च को मुकेश सहनी को मांझी का समर्थन जरूर मिला और कहा कि बोचहा सीट वीआईपी को मिलना चाहिए था। वहीं 21 मार्च अमर पासवान ने आरजेडी का दामन थामा। अमर पासवान को उम्मीदवार बनाने के मूड में थे मुकेश और गीता कुमारी आ गई वीआईपी के पाले में। रमेराम वीआईपी के पाले में, गीता कुमारी अब वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में सवाल है कि बोचहा विधानसभा उपचुनाव का समीकरण क्या कहता है, कौन से उम्मीदवार हैं जिनकी जीत सुनिश्चित है या जिनकी जीत हो सकती है, संभावना है, पिछले चुनाव का इतिहास क्या कहता है। रमेराम, बेबी कुमारी और मुसाफिर पासवान, ये 3 कैंडिडेट हैं जिनके इर्द गिर्द पिछले 10 सालों में आप कहें तो बोचहा चुनाव होता आया है। 2020 से शुरू करते हैं। पहले नंबर पर मुसाफिर पासवान रहे जिनका निधन हुआ। वीआईपी के टिकट पर 77,837 वोट मिले थे, इन्हें जीत मिली थी। दूसरे नंबर पर रमेराम रहे थे, आरजेडी के टिकट पर लड़े थे, इन्हें 66,569 वोट मिले थे। फिर 2015 विधानसभा चुनाव को देखिए। 2015 विधानसभा चुनाव में बेबी कुमारी निर्दलीय जीती थी, जो बेबी कुमारी इस बार बीजेपी के टिकट पर लड़ेंगी। 67,720 वोट मिले थे बेबी कुमारी को, जिन्हें जीत मिली थी। रमेराम तब भी दूसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन जेडीयू के टिकट पर 43,590 वोट मिले थे रमेराम को, दूसरे नंबर पर रहे थे। 2010 विधानसभा चुनाव आ जाइए। 2010 विधानसभा चुनाव में रमेराम जेडीयू के टिकट पर जीते थे। 61,885 वोट मिले थे रमेराम को, जबकि मुसाफिर पासवान जिनका निधन हुआ वो दूसरे नंबर पर थे। 2010 में आरजेडी की टिकट पर मुसाफिर पासवान लड़े थे। 37,758 वोट मिले थे। लेकिन 2009 उपचुनाव उससे पहले हुए थे। 2009 में ठीक इसी तरह उपचुनाव हुए थे बोचहा सीट पर। उस वक्त मुसाफिर पासवान को ही जीत मिली थी। आरजेडी के टिकट पर मुसाफिर पासवान चुनाव लड़े थे। 39,968 वोट मिले थे तब मुसाफिर पासवान को। और रमेराम दूसरे नंबर पर रहे थे, जेडीयू की टिकट पर 35,942 वोट मिले थे। एक बार फिर से उपचुनाव बोचहा में होने जा रहा है, तो क्या मुसाफिर पासवान के बेटे वही इतिहास दोहरा पाएंगे? लेकिन रमेराम का दबदबा इस विधानसभा क्षेत्र में रहा है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1972 में एक बार विधायक चुने गए, फिर 1980 से 2005 तक लगातार 6 बार बोचहा से विधायक चुने गए रमेराम। तो रमेराम का भी एक दबदबा है यहां पर, इसलिए वीआईपी के कैंडिडेट रमेराम की बेटी है गीता कुमारी। तो आप इसे एक मजबूत कैंडिडेट भी कह सकते हैं और त्रिकोणीय मुकाबला भी। 2022 उपचुनाव, अब तस्वीर जो साफ हो गई है। बेबी कुमारी बीजेपी की उम्मीदवार हैं। अमर पासवान मुसाफिर पासवान के बेटे आरजेडी की टिकट पर अब चुनाव लड़ेंगे और गीता कुमारी रमेराम की बेटी हैं, वीआईपी की उम्मीदवार। ये 2022 उपचुनाव की तस्वीर साफ हो गई है। यानी एक बार फिर से वही त्रिकोणीय मुकाबला और 3 जो चेहरे बड़े रहे हैं उन्हीं के इर्द गिर्द ये मुकाबला होगा। लेकिन इन सब के बीच बोचहा उपचुनाव के बहाने निशाना कुछ और है। सियासी शतरंज बिछी हुई है जिसके दांव चले जा रहे हैं। अब इस दांव में कौन बाजी मारता है